मैं मेरे नूर पर तशरीफ़ फरमा। मुक़्तदर वदी वक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, हाज़रीन बज़्म, ऑनरेबल रिस्पेक्टेड स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम, डियर ऑडियंस and my lovely brothers of Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. نحمدك الله تعالى ونصلي على حبيبك المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين الفائزين برضا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक मरतबा और बावाज़ बुलंद दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुदाए वहदहू ला शरीक का बेपनाह शुक्र व एहसान है कि इस वक्त हम और आप मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खूबसूरत महफिल में हाजिर हैं और रज़ा व रज़वियात के हवाले से दुनिया सुन्नियत का बेताज बादशाह, जिन्होंने कलम के ज़रिए फ़िज़ा में मसलक आला हज़रत के हवाले से ऐसा धुंध भरा है जिसे काटने वाला कोई नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है कि हम तमाम लोग उर्से क़ाइदे अहले सुन्नत के मौके से इस खूबसूरत बज़्म में हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामों की हाज़िरी को कबूल फरमाए। ज़ोर से आमीन कहें। एक बार पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फ़िज़ा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। पूरे हिंदुस्तान में इस स्टेज की एक अलग नौइयत है, खासियत है। यहाँ पे माइक पर खड़ा होने वाला ये कतई एहसास नहीं कर पाता है कि हम किसी जलसे में खड़े हैं, क्योंकि यहाँ स्टेज पर जितने उलमा होते हैं उससे ज़ायद उलमा सामीन की हैसियत से बैठे होते हैं। ये इस प्रोग्राम की खासियत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरी खानकाहों के सज्जादगान को पोस्टर तक उर्दू में पढ़ना नहीं आता है, मगर ये साहिब सज्जादा शेर रज़ा रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल क़ादरी साहब क़िबला के साहबजादे शहजादे हुजूर रईसुल कलम डॉक्टर अल्लामा ग़ुलाम ज़रक़ानी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुन नूरानी ने उन तमाम किताबों को जिन्होंने मेहनत और मशक्क़त के साथ, बड़ी जाँफिशानी के साथ जो हुजूर रईसुल कलम ने तसनीफ़ फरमाई थी, उसका एक हाशिया तक आपने नहीं छोड़ा है, सबको महफूज कर लिया है।
ये आपका इल्मी ग्राफ है जिसको देखते हुए दुनिया सैल्यूट करती है। हम तमाम लोग अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमतुर रिज़वान के उर्स में हाजिर हैं। हम तमाम लोग इस उम्मीद पर आए हैं कि हमें फैज़ान मैसर हो। जोर से बोलें सुभान अल्लाह। हुजूर रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमा के कमालात अगर देखने हों तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अल्लामा गुलाम रसूल की हैसियत में देख सकते हैं। दूसरी तरफ उनके शहजादे को आप देख सकते हैं। वैसे खानवादे का हर चराग इस बुलंदी पर माइल है जो सूरज को आंख दिखाने की हैसियत रखता है। मेंबर नूर पर बावकार शख्सियतें जलवाबार हैं। तमाम के तमाम कलमकार फनकार शख्सियात मेंबर नूर पर जलवाबार हैं। यके बाद दिगरे आप तमामों को समाअत करेंगे। हम इतना जानते हैं कि हुजूर रईसुल कलम ने इल्मी एतबार से, कलमी एतबार से, किरदार के एतबार से जितने कारनामे अंजाम दिए हैं उन तमाम कारनामों में सबसे अहम कारनामा यह है कि आपने कभी भी मसलके आला हजरत की रस्सी को नहीं छोड़ा। मसलके आला हजरत का दामन आपने मजबूती से थामे रखा, चूंकि आपको पता है कि हुजूर आला हजरत मुजद्दिद मिअत माजियत, इमाम इश्क मोहब्बत, इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रिज़वान की हैसियत क्या है, उनका वक़ार क्या है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए कि जहाँ एक बाप के बहुत सारे बेटे होते हैं मगर जिस बेटे पर बाप को नाज होता है वह बेटा बरेली का अहमद रज़ा है। एक उस्ताद के बहुत सारे शागिर्द होते हैं मगर जिस शागिर्द पर उस्ताद को नाज होता है वह शागिर्द बरेली का अहमद रज़ा है। एक पीर के बहुत सारे मुरीदीन होते हैं मगर जिस मुरीद पर पीर को नाज होता है वो मुरीद बरेली का अहमद रज़ा है। हुजूर सैयद आले रसूल मरहबी फरमाते हैं, on the day of judgment when Allah Almighty should ask from me, what have you brought from earth for me, I should present Imam Ahmad Raza Khan। हुजूर सैयद आले रसूल मरहबी फरमाते हैं कल क़यामत के मैदान में जब खुदा मुझसे सवाल करेगा, ए आले रसूल मेरे लिए दुनिया से क्या लाया है, आप फरमाते हैं मेरे पास नमाजें हैं मगर मैं पेश नहीं करूंगा, मेरे पास रोजे हैं मगर मैं पेश नहीं करूंगा, मेरे पास हज और ज़कात की नेकियां हैं मगर मैं पेश नहीं करूंगा, मेरे पास सदक़ात और अतियात की नेकियां हैं मगर मैं पेश नहीं करूंगा। परवरदिगार से कहूंगा, परवरदिगारे आलम मेरा मौला, अगर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कोई पूंजी है कि ये नमाज नहीं है, रोजा नहीं है, हज और ज़कात की नेकियां नहीं है, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया और सबसे बड़ी पूंजी ये बरेली का अहमद रज़ा है। जोर से बोले, जोर से बोले, जोर से बोले। पूरा मजमा एक बार हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अपने बच्चों को हुजूर आला हजरत की शख्सियत क्या है इसकी पहचान कराना आपकी जिम्मेदारी है, वरना हालात इतने बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। लोग आजादी की फिजा में सांस लेते हुए ये भी भूल जा रहे हैं कि मेरा मोहसिन कौन है। लोग मरकज को बदलने के लिए वावेला मचाए जा रहे हैं। हर कोई अपने आप को शेख समझ रहा है, हर कोई अपने आप को सबसे बड़ा समझ रहा है, मगर इन बड़ों बड़ों की लड़ाई में लोग अपनी हैसियत भूल जाते हैं और बुजुर्गों का वकार भूल जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, झारखंड वालों को खास तौर पर इस बात का एहसास करना चाहिए कि आप अगर बरेली का फैजान चाहते हैं, अगर आप मारहरा का फैजान चाहते हैं, अगर आप बगदाद शरीफ का फैजान चाहते हैं तो आप कहीं नहीं जा सकते हैं तो टाटा नगर आ जाइए, अल्लामा अरशदुल क़ादरी का फैजान मिल जाएगा तो आपको बरेली का भी फैजान मिल जाएगा, बगदाद शरीफ का ही फैजान मिल जाएगा। क्योंकि ये वो बारगाह है जहां की कड़ी हर खानका से जुड़ी हुई है, जहां का सिलसिला हर बारगाह से जुड़ा हुआ है। हुजूर रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल क़ादरी ने बेशुमार मेहनतें की हैं, बड़ी जाफशानी की है। आपने बिल्डिंग नहीं बनाया, मकान नहीं बनाया, अगर आप चाहते तो नर्म और गदीले बिस्तर पर आप आराम कर सकते थे, अगर आप चाहते तो लग्जरियस कार में सफर कर सकते थे, मगर आपने पूरी जिंदगी मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दीन की नशर और इशाअत के लिए आपने वक्फ कर दी है, सर्फ
कर दी है, ये अपने बच्चों को कब बताएंगे? ये अपने बच्चों को कब बताएंगे? अपने बच्चों को कब दीन सिखाएंगे? कब मसलक के आला हज़रत की खुशबू से अपने बच्चों को आप मुअत्तर करेंगे? ये आपकी जिम्मेदारी है। चौक और चौराहे पर अगर आपका बच्चा आवारगी मचा रहा है तो इसके जिम्मेदार आप हैं। अपने बच्चों को इस बात का एहसास दिलाएं, पूरी दुनिया आपके पीछे पड़ी हुई है, हर कोई आपको मारना चाहता है, कोई आपके सुनने वाला नहीं है, कोई आपका मसीहा नहीं है, कोई आपके बारे में सोचने वाला नहीं है। कौन है वो नेता? उस नेता के पीछे कुत्ते की तरह भागते हैं, नेता का तलवा चाहते हैं। वो नेता हमारा बचाने वाला है क्या? वो नेता हमारा मसीहा है क्या? जिसको खड़ा होकर जो खड़ा होकर के पेशाब करता है, जिसको बोलने का ढंग हमने दिया, जिसको बोलने का सलीका हमने अता किया, जिसको सारी चीजें हमने अता की, वो कौन होता है हमारी हिफाजत करने वाला? तेरी हिफाजत करने वाला कोई नहीं है। तेरी हिफाजत करने वाला अगर कोई है तो सरहद पार मदीने की धरती पर मुस्तफा जाने रहमत आराम कर रहे हैं। दुनिया का कोई इंसान आपका मसीहा नहीं है। आपका मसीहा है तो गुंबद खज़रा के आका है, नबी ये कौनैन है, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अपने बच्चों को बताएं कि इस्लाम का वकार क्या है, इस्लाम की खुशबू क्या है। हर कोई आपका इस्तेहसाल करता है, चौक और चौराहे पर आपके बच्चों को मार दिया जाता है। कौन पूछने के लिए आता है? आपके बच्चों को 10 भेड़िए मिल करके उसे मारते हैं। पहली बात तो इन कुत्तों की औकात नहीं है कि अकेले अकेले किसी से सामना करे। 10 भेड़िए मिल करके किसी एक मुसलमान को घेर कर उसे मारने का प्लान करते हैं और मॉब लिंचिंग करके मुसलमान को मार दिया जाता है। कौन तुम्हारे ऊपर आप तुम्हारे हक में आवाज उठाता है? कोई तुम्हारे हक में आवाज उठाने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, तुम्हें अपने आप को तैयार करना होगा। तुम्हें तलवार लेकर मैदान में आने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ मुस्तफा की सुन्नियों की सुन्नतों के पाबंद बन जाओ, पूरी दुनिया आपके कदमों पे होगी, पूरी दुनिया आपके कदमों को चूमेगी। जिनको बोलना आपने सिखाया, जिनको चलना आपने सिखाया, जिनको जीने का सलीका आपने सिखाया, वो आपके सर पे बैठकर तांडव मचा रहे हैं। तुमने नहीं देखा क्या? तुमने नहीं देखा क्या? जिस चैनल पर बैठकर निपुण शर्मा नाम की एक कुत्ती ने इस्लाम के खिलाफ आवाज बुलंद की, इस्लाम के पैगंबर के खिलाफ आवाज बुलंद की, जगह जगह पे एहतजाज बुलंद हुए। मगर झारखंड की धरती पर शहर रांची में जो एहतजाज हुआ था उसने तो तारीख रकम कर दी। RSS के लिबास में अंदर से भेड़ियों का लिबास पहनने वाला आदमी जब जुमे की नमाज के बाद मुसलमान बच्चों ने एहतजाज का जुलूस निकाला था, वो पुलिस जो लिबास में पुलिस है मगर अंदर से RSS का भड़ुआ है, उसने बंदूक उठाई, गोली चलाई। मुदस्सिर नाम के लड़के के सर पे गोली लगी। वो लड़का तो दुनिया से चला गया, मगर मैंने उसकी माँ का वीडियो देखा। उसकी माँ बोलती है मेरा बेटा जाना था चला गया, मगर उसका गम नहीं है। मुझे फख्र इस बात का है, बेटा गया तो क्या हुआ, इस्लाम जिंदाबाद था, इस्लाम जिंदाबाद है, और तक इस्लाम जिंदाबाद रहे। वाह 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 वाह। तशरीफ ला रहे हैं सिर्फ 2